मैं रुपेश लाजवाब सवाल जवाब के अंतर्गत भाग 2 में महत्वपूर्ण 5 प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। प्रश्न इस तरह से हैं। प्रकाश वर्ष और कॉस्मिक वर्ष में क्या अंतर है? दूसरा, क्रायोजेनिक ईंधन का क्या अर्थ है? तीसरा, प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच की अवधि को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह क्यों कहते हैं तथा यह सिलसिला कब से चालू हुआ? चौथा, क्या कारण है कि संचार उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्षा में तथा सुदूर संवेदन अथवा भूप्रेक्षण उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? पांचवा होगा, प्रकाशिकी दूरबीन और रेडियो दूरबीन में क्या अंतर है? प्रश्न पहला, प्रकाश वर्ष और कॉस्मिक वर्ष में क्या अंतर है? प्रकाश जिसकी गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो कि लगभग 9460 अरब किलोमीटर होती है को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अपनी कक्षा में रहते हुए सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसे कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। एक कॉस्मिक वर्ष 2200 लाख वर्ष का होता है। इस तरह प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और कॉस्मिक वर्ष समय की इकाई है। दूसरा प्रश्न, क्रायोजेनिक निम्न तापीय ईंधन का क्या अर्थ है? क्रायोजेनिक को ही निम्न तापीय ईंधन कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? क्रायोजेनिक ईंधन वे ईंधन होते हैं जिन्हें द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए अत्यधिक निम्न तापमान पर उनका संचयन आवश्यक है। क्रायोजेनिक ईंधन प्रायः द्रवित गैसों का सृजन करते हैं, जैसे द्रव हीलियम, द्रव हाइड्रोजन, द्रव नाइट्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। अधिकांश रूप में द्रव ऑक्सीजन को गलती से क्रायोजेनिक ईंधन कहा जाता है, जबकि सच यह है कि यह एक ऑक्सीकारक है, न कि ईंधन। प्रश्न तीसरा, प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच की अवधि को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह क्यों कहते हैं तथा यह सिलसिला कब से चालू हुआ? इसका कारण यह है कि 4 अक्टूबर 1957 को विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट का प्रमोशन किया गया था तथा 10 अक्टूबर 1967 को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए विश्व के देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सिलसिला वर्ष 2000 से प्रारंभ हुआ। प्रश्न चौथा, क्या कारण है कि संचार उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्षा में तथा सुदूर संवेदन अथवा भूप्रेक्षण उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह भूमध्य रेखीय कक्षा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर तथा भूमध्य रेखा के समानांतर में स्थापित किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस कक्षा में रखी गई कोई वस्तु उसी गति से घूमती है जिस गति से पृथ्वी घूमती है। अतः इस तरह पृथ्वी और उस कक्षा में स्थापित उपग्रह के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाती है। इसका परिणामात्मक लाभ यह होता है कि यदि पृथ्वी के केंद्र के एंटीना को उपग्रह की ओर उन्मुख कर दिया जाए तो पृथ्वी का एंटीना तथा उपग्रह का एंटीना हर समय आमने सामने रहेंगे
और उन्हें संचार प्रक्रिया के लिए अर्थात ट्रैकिंग करना या ट्रैकिंग एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। जबकि सच्चाई यह है कि पृथ्वी का भूमि एंटीना और उपग्रह एंटीना दोनों ही घूम रहे होते हैं। यह सच है कि सुदूर संवेदन उपग्रह ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी से 900 से 1000 किलोमीटर दूर में स्थापित किए जाते हैं, जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरती है। पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 24 घंटे में अक्ष रेखा में एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार ध्रुवीय कक्षा में स्थित उपग्रह 24 घंटे में संपूर्ण पृथ्वी का खनिज पदार्थों, जल स्रोतों, कृषि, वन्य इत्यादि दृष्टियों से क्रमविक्षण कर लेता है तथा डाटा एकत्रित करके पृथ्वी के केंद्र को भेज देता है। प्रश्न 5वां, प्रकाश की दूरबीन और रेडियो दूरबीन में क्या अंतर है? प्रकाश की दूरबीन प्रकाश का प्रवर्धन करने के लिए या तो लेंस जो अपवर्तक के रूप में इस्तेमाल होता है या दर्पण जो परावर्तक के रूप में का प्रयोग करती है। रेडियो दूरबीन रेडियो तरंगों के संचयन के लिए विशाल डिश एंटीना का प्रयोग करती है। कोई दूरबीन किन्हीं दो समीपस्थ चीजों के बीच कितनी परिशुद्धता से फर्क पता कर सकती है, उसे दूरबीन का विभेदन या कोणीय विभेदन कहते हैं। समान विभेदन के लिए एक रेडियो दूरबीन का आकार प्रकाश की दूरबीन की तुलना में बहुत बड़ा होगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।